हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जो कि एसएसटी पेडागोजी सब्जेक्ट से है, जिसमें कुल 20 प्रश्न है, जो कि 2011 से लेकर के 2026 तक के आ, ये एग्जाम पर आधारित है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में खोज आधारित अधिगम यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है तथ्यों को याद करवाना, बी है विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने और खोज करने की क्षमता विकसित करना, सी है केवल नोट्स तैयार करना, डी है परीक्षा की तैयारी करवाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी सामाजिक विज्ञान में खोज आधारित अधिगम का जो उद्देश्य होता है, विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने, खोज करने की क्षमता विकसित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, यदि शिक्षक किसी सामाजिक मुद्दे पर विद्यार्थियों से अपने विचार रखने को कहता है तो वह बढ़ावा देता है किस चीज को। ऑप्शन नंबर ए है रटने को, बी है आलोचनात्मक चिंतन को, सी है अनुकरण को, डी है निष्क्रिय अधिगम को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यदि शिक्षक किसी सामाजिक मुद्दे पर विद्यार्थियों से अपने विचार रखने को कहता है तो यह जो है आलोचनात्मक चिंतन को जो है बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसटी में समय रेखा यानी कि टाइम लाइन का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मानचित्र कौशल के लिए, बी है घटनाओं को क्रम से समझने के लिए, सी है परिभाषा याद करने के लिए, डी है लेखन सुधारने के लिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी एसएसटी में समय रेखा यानी टाइमलाइन का प्रयोग मुख्य रूप से जो है घटनाओं को क्रम से समझने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में विज्ञान की कक्षा में शिक्षक को विवादास्पद विषयों पर क्या करना चाहिए। चर्चा रोक देनी चाहिए, संतुलित और प्रमाण आधारित चर्चा करवानी चाहिए, सी है केवल अपनी राय बतानी चाहिए, डी है विद्यार्थियों को चुप कराना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी संतुलित और प्रमाण आधारित चर्चा करवानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का उदाहरण है क्या। केवल किताब पढ़ना, संग्रहालय या स्थानीय स्थल का अध्ययन करना, परिभाषा लिखना या प्रश्न याद करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एसएसटी में सहकारी अधिगम प्रभावी है क्योंकि विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं, शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, केवल छात्र सीखते हैं, पाठ्यक्रम कम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी विद्यार्थी एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है। गाइड बुक, ऐतिहासिक दस्तावेज, मॉडल उत्तर या नोट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सामाजिक विज्ञान में सामाजिक स्रोत का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे सामाजिक दस्तावेज हो जाएगा, ऐतिहासिक दस्तावेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में पूर्व धारणाओं को जानना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। उन्हें दंड दिया जा सके, बी है नए ज्ञान को पुराने अनुभवों से जोड़ा जा सके, जल्दी पाठ खत्म हो, कठिन परीक्षा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि नए ज्ञान को पुराने अनुभवों से जोड़ा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएसटी में मानचित्र कार्य विद्यार्थियों को विकसित करता है। केवल स्मरण शक्ति, स्थानिक समझ और विश्लेषण क्षमता, केवल लिखने की क्षमता या भाषा कौशल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एसएसटी में मानचित्र जो है, मानचित्र कार्य विद्यार्थियों में विकसित करता है स्थानीय समझ को और विश्लेषण क्षमता को जो है बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अलग अलग स्रोतों
स्रोतों से जानकारी जुटाने को कहता है, तो यह दर्शाता है किस चीज को? रचनावादी दृष्टिकोण, बी है व्यवहारवाद, सी है अनुकरण विधि, डी है व्याख्यान विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी एक शिक्षक विद्यार्थियों को अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाने को कहता है, तो यह जो दर्शाता है रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक शास्त्र में संविधान पढ़ाने का सर्वोत्तम उद्देश्य होता है। अनुच्छेद याद करवाना, बी है अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करना, सी है परीक्षा पास करवाना, डी है केवल परिभाषा बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी भारत नागरिक शास्त्र में संविधान पढ़ाने का सर्वोत्तम उद्देश्य जो है अधिकारों और जिम्मेदारियों की समझ को विकसित करना है। एसएसटी में पोर्टफोलियो का मूल्यांकन से पता चलता है क्या? केवल अंतिम अंक, विद्यार्थी की सीखने की प्रगति, सी है केवल लिखावट, डी है केवल उपस्थिति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। यानी एसएसटी में पोर्टफोलियो मूल्यांकन से विद्यार्थी के सीखने की प्रगति का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को समस्या देकर समाधान खोजने को कहलाता है, क्या कहलाता है? समस्या समाधान विधि, बी है व्याख्यान विधि, सी है अनुकरण विधि, डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। इसको जो है क्या कहा जाएगा? समस्या समाधान विधि कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में चित्र, मानचित्र और चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? यानी सीखने को जो है अधिक प्रभावी बनाता है, समय की बर्बादी होती है, केवल सजावट है, या परीक्षा रोकता है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी सामाजिक विज्ञान में चित्र, मानचित्र और चार्ट का उपयोग जो किया जाता है वह सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एसएसटी शिक्षक को पाठ्य पुस्तक को क्या करना चाहिए? एकमात्र ज्ञान का स्रोत मानना चाहिए, या एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, या बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, या केवल याद करवाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है चले जाएंगे बी के साथ। यानी कि एसएसटी शिक्षक को पाठ्य पुस्तक को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि छात्र किसी सामाजिक समस्या के विभिन्न कारण बताता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी विचारों पर चर्चा करवानी चाहिए, केवल उत्तर स्वीकार करना चाहिए, सी है छात्रों को रोकना चाहिए, डी है प्रश्न बदल देने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी यदि किसी सामाजिक समस्या के विभिन्न कारण बताता है तो शिक्षक को जो है सभी विचार पर चर्चा करवानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समानता समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उदाहरण और चर्चा द्वारा, बी है केवल परिभाषा याद करवाकर, सी है केवल परीक्षा देकर लेकर, डी है नियम लिखवाकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी उदाहरण और चर्चा द्वारा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जेंडर समानता समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उदाहरण और चर्चा द्वारा जो है समझाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएसटी में फील्ड वर्क का उद्देश्य क्या है? एसएसटी में फील्ड वर्क का उद्देश्य क्या है? वास्तविक जीवन से ज्ञान को जोड़ना, बी है केवल घूमना, सी है समय नष्ट करना, डी है किताब हटाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी वास्तविक जीवन में ज्ञान को जोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय सोच वाले प्रश्नों में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तथ्य याद करवाना, विश्लेषण और मूल्यांकन करना, परिभाषा लिखना, या नाम बताना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी विश्लेषण और मूल्यांकन करना। यानी उच्च स्तरीय सोच वाले प्रश्नों में शामिल क्या होता है? विश्लेषण और मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा एसएसटी शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करता है? केवल उत्तर बताता है, स्वयं सोचने और तर्क करने के अवसर देता है, सी है नोट्स लिखवाता है, डी है केवल परीक्षा पर ध्यान देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी एक अच्छा
एसएसटी शिक्षक जो है विद्यार्थियों को स्वयं सोचने और तर्क के अवसर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं। चलिए, थैंक्स।